सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्वेश्चन नंबर 7। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter। ठीक है। Estimate the force on 10 centimeter section of wire A। तो एक बार पहले क्वेश्चन में क्या क्या डाटा हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या चीजें बना सकते हैं उससे फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4.7 हमें गिवन क्या क्या है। आपके पास दो वायर्स है A एंड B। आपके पास ए वायर में करंट कितनी है 8 एम्पियर। IB सेकेंड वायर में करंट कितनी है 5 एम्पियर। और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। मैंने बहुत बार कहा है अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आपको इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करता हूं 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए में क्या होगा, L गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आई होप जो डाटा गिवन है वो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले डायग्राम समझते हैं। वो कह रहा है आपके पास दो वायर्स है, वायर ए और वायर बी, ए एंड बी। ए में आपको करंट दी हुई है कितनी 8 एम्पियर, इसमें 8 एम्पियर करंट है। बी में आपको करंट दी हुई है कितनी 5 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर करंट है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लेट इट बी, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। अब टॉपिक क्या है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में फोर्सेस या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये रिपल्सिव फोर्स होती है। ठीक है। अब इसमें जो एक्सप्रेशन यूज होगा, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉल f इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई a। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि इस लेंथ के किस सेक्शन पे आप ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रहे हो, जिसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर। बट आपसे स्मॉल f के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। आपसे क्या पूछा है, आपसे कैपिटल F के बारे में पूछा कि फोर्स कितनी लगेगी 10 सेंटीमीटर के सेक्शन को। चलो देखते हैं यहां पे, हम एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहां पे। F इज इक्वल टू F बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई a। आपसे पूछा क्या है कैपिटल F। ध्यान रखना अगर यही क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो अगर ऑप्शंस में यूनिट न्यूटन है तो कैपिटल F पूछा है, अगर ऑप्शंस में यूनिट न्यूटन पर मीटर है तो स्मॉल f पूछा है। ये चीज आपको वहां पे कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ये फोर्स की वैल्यू पूछ रही है, f किसके बराबर है, f म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई a इंटू L। हाँ एक और चीज, L 10 सेंटीमीटर है, इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, जो किसके बराबर हो गया 10⁻⁻1 मीटर। इसकी ये वैल्यू रहेगी। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। अच्छा एक चीज यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो ये ध्यान में रहेगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। यहां पे हमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दी है, या तो इसको पहले से 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 4 पाई बना लो। अगर इसी तरीके से करना है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻7। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं 2 इंटू 10⁻⁻7। I1 की क्या वैल्यू है 4, I1 की वैल्यू है 8 एम्पियर। I2 की क्या वैल्यू है, मतलब IA की वैल्यू है, IB की क्या है 5 एम्पियर। लेंथ की क्या वैल्यू है 0.1, मतलब 1/10 करके लिख रहा हूं, डिवाइड बाय
2 पाई ए की वैल्यू हम पहले से लिख चुके हैं। ए की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें कट रही है। 4 1 दा 4 2 दा, ये 10 रेज टू पावर 2 है, ये कट जाएगा, ये क्या बन गया यहां पे 10 रेज टू पावर -5। 5 1 दा 5 2 का 2 1 दा और 2 भी कट गया, तो फाइनली आपके पास फोर्स बनी F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन। ध्यान रखना, जो चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पेपर में पूछा हुआ है या फिर फोर्स पूछा है। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसमें फोर्स पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से रहा। अगर इसको कंक्लूड करें तो दो वायर्स जो पैरेलल है उनमें करंट की डायरेक्शन क्या है वो डिसाइड करेगी आपके पास की फोर्स रिपल्सिव है या फिर फोर्स अट्रैक्टिव है, प्लस उसका एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन से क्या पूछा हुआ है अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आज हमारा क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको जय श्री राम, वंदे मातरम।